हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ाते हैं हमारी स्टोरी को आगे। और ट्विस्टेड डेस्टिनी द गेम ऑफ लाइफ चैप्टर 9। ये आदमी रिश्ते में मेरे दादाजी लगते हैं, मिस्टर जगदीश रॉय। रॉय फैमिली का हेड और शायद इस फैमिली में न्यूट्रल रहने वाला इंसान, जिसने ना मेरे खिलाफ कुछ किया और ना ही मेरे फेवर में। इनके लिए फैमिली बिजनेस और फैमिली रेपुटेशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, उसके बाद सब कुछ। पर आज उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उन्हें मुझसे कुछ चाहिए, और वो भी किसी भी कीमत पर। आप कैसी है नीला? रूम की शांति को भंग करते हुए एक आदमी जो लगभग 50 की उम्र के आसपास होंगे, उन्होंने पूछा। मैंने आवाज की तरफ देखा तो ये और कोई नहीं, मिस्टर नितिन रॉय, मेरे बाप। मैंने नफरत से मिस्टर रॉय की तरफ देखकर बोला, मिस्टर रॉय, इट्स मिस बंसल फॉर यू, नॉट नीला। इट्स ओनली फॉर माई क्लोज्ड वंस एंड यू आर नॉट वन ऑफ देम। मेरी जवाब सुनकर मिस्टर रॉय ने अपनी आंखें नीची कर ली। वो आंखें कुछ कहना तो चाहती थी, पर अब मैं उन बातों को पढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने अपनी नज़र मिस्टर एल्डर रॉय की तरफ कर दिया और पूछने ही वाली थी कि तभी मिस्टर रॉय के साइड्स में बैठी हुई औरत ने कहा, ये कौन सी बात है नीलांजना? तुम भूलो मत, जिनसे तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे पिता है, और तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं है जो तुम अपने बड़ों से ऐसे बात करो। ये सारी बात उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा था। उस औरत की बात सुनकर मैंने एक मॉक करने वाली स्माइल अपने चेहरे पर लाकर उस औरत को देखते हुए कहा, परवरिश? परवरिश का ज्ञान आप जैसा कोई मुझे ना दे तो ही बेहतर होगा, वरना परवरिश को सदमा जो लग जाएगा कि मुझे लेकर वो औरत बात कर रही है जिसकी खुद की परवरिश इतनी अच्छी है कि वो अपने ही दोस्त के पति के साथ मस्त मजे लेकर अपने ही दोस्त की मौत को घाट उतार दिया। ऐसी परवरिश तो बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होती होगी, और मैं तो एक आम इंसान हूँ, तो मुझ में ऐसी परवरिश तो कैसे ही हो सकती है? नहीं मिसेस अंजलि रॉय, मैंने सही कहा ना? मेरी बातों को सुनकर रूम में बैठे हुए किसी ने भी कुछ नहीं कहा, तो मैंने भी चुप्पी को तोड़ते हुए एल्डर रॉय की तरफ देखते हुए पूछा, मिस्टर रॉय, क्या मैं जान सकती हूँ कि आज ऐसा क्या हो गया, या फिर का ये कहूँ कि अब और क्या मुझसे लेना रह गया है जो वो लेने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? मिस्टर रॉय ने मुझे टोकते हुए बोले, ये आप क्या बोल रही है? हम फैमिली हैं आपके, वही फैमिली जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैंने थोड़ा चीखते हुए कहा। मिस्टर रॉय मुझसे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी एल्डर रॉय ने कहना शुरू किया, आज गोल्डन प्लाजा में विश्वनाथ खानदान के बड़े पोते के और रॉय फैमिली की पोती की शादी है, नीलांजना। तो ये मुझसे कैसे कनेक्टेड है? एल्डर रॉय पर एक लंबी सांस छोड़ते हुए वो फिर बोलना शुरू किया, पर अनामिका शादी से भाग गई है, नीलांजना। तो इसमें मुझसे मिलने वाले की कैसे क्या मतलब? एल्डर रॉय, तो अब अनामिका के बदले आप शादी विश्वनाथ खानदान में होगी, आज शाम को ही। नीलांजना, क्या ये मजाक है? और अगर है तो ये सबसे वाहियात मजाक है। और आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं आप लोगों की ये वाहियात मांग मान लूंगी?
और इस औरत की बेटी की गलती का खामियाजा मैं दूंगी। इतना बोलकर मैंने अपना बैग उठाया और जाने लगी, पर पता नहीं कहाँ से दो गार्ड मुझे पकड़ लिया और पीछे से एल्डर रॉय ने कहा, हमने आपसे पूछा नहीं है, बताया है, और आपको ये शादी करनी है, वरना ये कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ये बोलते हुए एल्डर रॉय ने रूम के दूसरी तरफ इशारा किया तो मेरी नज़र उस तरफ चली गई। एक गार्ड के गोद में कार्तिक था। ये नज़ारा मेरे लिए एक खौफनाक नज़ारे से कम नहीं था। अब वो उसे यूज़ करने वाले हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अब नीलांजना को वही करना होगा जो ये लोग बोल रहे हैं, वरना कार्तिक की जान को खतरा है और ये नीलांजना कैसे होने दे सकती थी। नीलांजना ने नफरत से रॉय फैमिली को देखा और एल्डर रॉय को इशारे पर गार्ड्स ने नीलांजना को एक रूम में ले जाकर बंद कर दिया। फ्लैशबैक एंड।